आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसकी इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चूँकि 11 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ठीक है, इसीलिए आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपको वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास मैंने आज तक 4 साल से जो भी हमने पढ़ाया है, ठीक है, और अधिकतर रिपीट वाले जो प्रश्न हैं मैंने आपको वो रखे हैं और कम से कम रखें। अगर आप इतना रेडी कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर आपका उसमें कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखो दिया है, हमने यहाँ पर 6 प्रश्न लॉन्ग में दिए हुए हैं, ठीक है, और 10 प्रश्न हमने कर लिए शॉर्ट में दिए हुए हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने छोड़ रखे क्योंकि ऑब्जेक्टिव को पता नहीं कहाँ से आए, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे शॉर्ट और ये जो हमारे लॉन्ग प्रश्न हैं वो कंपल्सरी है, यहीं से फंसेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास लॉन्ग प्रश्न है लेंथेनॉइड क्या होता है। मैंने हालांकि कोचिंग में पढ़ाया कि लेंथेनॉइड क्या होता है और लेंथेनॉइड के कैरेक्टर्स लिखाए थे। देखो आप कम से कम 4 कैरेक्टर्स तो लिख के आओगे आप, ठीक है, और उसके बाद हमने वो लिखा है लेंथेनॉइड के सेपरेशन की सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विधि लिखो, मैंने आपको वो करा दी है। ठीक है, तो आप कम से कम 3 से 4 तो उसमें कैरेक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन है, ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी मेन है, ठीक है, कलर्स ऑफ फाइन वो भी मेन है। आप 3 तो करके आओगे, उसके बाद सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्शन विधि करके आओगे। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा एक्टिनाइड, मैंने आपको एक्टिनाइड भी पढ़ाया है। आपको एक्टिनाइड क्या होता है, इसके कम से कम 4 कैरेक्टर्स तो लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमने आपको पढ़ाएगा सॉल्वेंट जो होते हैं प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, एसिडिक थे, बेसिक थे, न्यूट्रल थे, इस प्रकार से थे। ठीक है, और उसमें आपको मैंने 2 कंपाउंड पढ़ाए थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जो जिसका नाम था NH3 मतलब लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2। इसमें लिक्विड जो अमोनिया हमने दी है उसको हमने किसमें दिया, लॉन्ग प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, उसमें हमें 3 प्रकार की रिएक्शंस वहाँ पर पूछी जाएंगी या 4 प्रकार की पूछी जाएंगी, तो वहाँ लिखा होगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन या सॉल्वेंट रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, आपको वहाँ पर करके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको वहाँ पर कंपाउंड के जो बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी थी मैंने आपको वो पूरी पढ़ाई थी और मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स के दिए थे, उनकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद आप बीबीटी में पहुंचेंगे। देखो बीबीटी में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि बीबीटी में किस प्रकार समझाओगे कि COF6 जो होता है -3 जो है वो पैरामैग्नेटिक है और CuNH3 का होल 3+ जो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ लॉन्ग क्वेश्चन में, ये ध्यान रखेंगे आप। अब जिसमें लास्ट टॉपिक और भी है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था उसमें, और मैंने आपको ये भी लिखा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, जैसे इसमें प्रॉपर्टी हमने जोड़ दी है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या होती है या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, आपको वहां पर ये लॉन्ग क्वेश्चन करके आनी है। देखो अब ये 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो आने के चांस 101% है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, IUPAC जो नेम हमने करवाए थे वो जरूर आप जोड़ेंगे। ठीक है, IUPAC को जरूर, ये लॉन्ग क्वेश्चन IUPAC से जरूर बनेगा, और याद रखना जब भी IUPAC का लॉन्ग क्वेश्चन आए आप उसको जरूर करेंगे क्योंकि ये 10 से 15 मिनट में लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सा एक लॉन्ग करेंगे वो 1 घंटा या 45 मिनट या 50 मिनट आपके खराब करेगा, तो इससे बेहतर है आप IUPAC को यहाँ पर जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, अब देखो हमने शॉर्ट प्रश्न यहाँ पर 10 दिए हुए हैं जिनमें से आपको 5 शॉर्ट करने हैं। तो पहला इसमें शॉर्ट ब्रॉन्शियोलोरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने एसिड बेस में आपको पढ़ाया था ब्रॉन्शियोलोरी को। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन है जो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, तो लेंथेनॉइड संकुचन था हिंदी कहते हैं और एक्टिनॉइड संकुचन था, जिसमें लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन हर बार आया हुआ है। ठीक है, अगला तीसरा जो शॉर्ट प्रश्न शॉर्ट हमारा है वो कीलेट कंपाउंड जो थे मैंने पढ़ाए थे, आपको कीलेट कंपाउंड किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न यह है ट्रांजिशन मेटल कलर्ड आयन क्यों होते हैं। देखो मैंने जब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ाया होगा तो वहां पर एक प्रॉपर्टी लिखाई होगी कलर्स ऑफ आयन, आपको वही यहाँ पर लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझाइए, हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ाया तो उसमें इसके एप्लीकेशन भी लिखाए थे। ठीक है, आप उसको लिख के आने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब अगला है लिक्विड SO2 में होने वाली जो रिएक्शन थी मैंने आपको करवाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल पहली रिएक्शन होती है एसिड बेस एसिड रिएक्शन, ठीक है, दूसरी सॉल्वेंट रिएक्शन या सॉल्वेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन आपको कम से कम 2 से 3 करके आनी पड़ेगी। SO2 सॉल्ट में आने के चांस ज्यादा होते हैं। देखो अगला जो सॉल्ट है TiCl4 ल्यूइस एसिड क्यों होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छा पढ़ना। उसके बाद अगला टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये भी EAN जो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझाया था।
एक और टॉपिक है जो कम से कम अनसॉल्व्ड पेपर में आपका बहुत बार पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं ZR HF, जो सिमिलर प्रॉपर्टी क्यों दर्शाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मैंने आपको Cu2 प्लस पैरामैग्नेटिक क्या होता है, व्हाइल Cu प्लस डाया क्यों होता है, मैंने ये पढ़ा था। ध्यान रखो, पैरामैग्नेटिक तभी होगा जब उसके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और डाया कब होगा जब उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। तो आप ध्यान रखें, इतने क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड पेपर में इस प्रश्न से, सॉरी फर्स्ट पेपर में इस वाले से अनसॉल्व जो हमने आपको क्वेश्चन बनाए हैं, इससे देगा नहीं। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा पेपर है सेकंड ईयर का, ये केवल MJPRU यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, क्योंकि हम MJPRU यूनिवर्सिटी के को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने MJPRU यूनिवर्सिटी के अनसॉल्व्ड पेपर के द्वारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने उनको यहाँ पर रखा है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, और इतना ही पढ़ जाना, इससे बेहतर आप अच्छा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक बार सही से देख लीजिए, कितने क्वेश्चन आपको दिए हुए, खूब अच्छा करके पढ़िएगा। ठीक है, और आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए, जिससे सभी को पता लगे। ठीक है, और हम लोग एक अच्छा सा एक चैनल खोला है, जिसमें हमने हेल्प करने के लिए बच्चों से कहा है। ठीक है, जिसमें कुछ बच्चे और मैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसलिए हर संडे को हमने योजना बना ली है कि हम हर संडे को किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हमें कोई व्यक्ति ऐसा गरीब मिले वास्तविक, जिसकी हम हेल्प कर सके। ठीक है, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग इसको खूब अच्छा करके शेयर करें। आपको अधिकतर जितनी भी MJPRU यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होंगे, आपको सभी के वेरी इंपॉर्टेंट आपको दे दी जाएंगे। अगर आपको इनके नोट्स भी चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। थैंक यू।